नमस्कार दोस्तों। ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन ऐसे क्यों है। इसके लिए हमें डेसिमल एक्सप्रेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। हम लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जाकर विजिट कीजिए। फिर आपके कई सारे कंसेप्ट है, लाइक डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन के टाइप क्या है, दैट इज़ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में होता है रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव। और ऐसे हम लोगों ने देखा है कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग रहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकर्सिव, उन्हें हम लोग रैशनल नंबर में कैटेगराइज करते हैं। और जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन रिपीटिव, नॉन रिकरिंग रहते हैं, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर में कंसिडर करते हैं। तो ये ऐसे क्यों होता है, उसको जानने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जब कोई भी दो नंबर का डिवीजन होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर का डिवीजन होता है, अभी इस केस में हम लोग सोचेंगे कि 13/8, तो उसकी रिमाइंडर क्या आती है? उसकी रिमाइंडर आती है 5। अगर आप 14/8 जोड़ तो उसकी रिमाइंडर आएगी 6। अगर आप 15/8 करोगे तो उसकी रिमाइंडर आएगी 7। अगर आप 16/8 करोगे तो उसकी रिमाइंडर आएगी 0। ऐसे ही आप अगर ये करोगे 12/8 तो उसकी रिमाइंडर आएगी 4। 11/8 उसकी रिमाइंडर आएगी 3। 10/8 इसकी रिमाइंडर रहेगी 2। 9/8 इसकी रिमाइंडर रहेगी 1। और 8/8 इसकी रिमाइंडर रहेगी 0। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप देखो, कभी भी अगर कोई भी दो इंटीजर्स का डिवीजन हो रहा है और वो डिवीजन m/n है, तो अगर आपको रिमाइंडर में 0, 1, 2 से लेके n-1 तक नंबर्स मिलते हैं। इस केस में भी देखो, हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर्स में क्या मिला? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ? जब भी दो इंटीजर का डिवीजन हो रहा है तो रिमाइंडर्स में हमें हमेशा 0 से लेके n-1 तक नंबर मिलते हैं। तो ये टोटल नंबर्स कितने हुए? n। 0, 1, 2 की 1 से लेके n-1 तक प्लस 0, मतलब टोटल सेट कलेक्शन ऑफ नंबर्स कितना हुआ? n नंबर्स मिले हमें। तो हम लोग अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें 9 मिलेंगे 0 से लेके 8 तक। अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर्स मिल सकते हैं 0 से लेके 14 तक। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर्स आई एम टेलिंग यू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसके अलावा हमें रिमाइंडर में कुछ मिल ही नहीं सकता। ये बात एक श्योर है। कोई भी दो नंबर्स इंटीजर्स का डिवीजन हो रहा है तो रिमाइंडर में हमें मिल सकेगा 0 से लेके n-1 तक। ये एक बात पक्की होगी। दूसरी एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और आपके डेसिमल एक्सप्रेशन इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब उसका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और वो रिकर्सिव है, रिपीटिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि उसके रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं। और रिमाइंडर्स किस बिहेवियर में रिपीट होते हैं उसका भी हमने स्टडी प्रीवियस लेक्चर में किया है। सपोज अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर स्ट्रिंग रहने वाला है 6 नंबर का। अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर स्ट्रिंग वुड बी 7। अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर स्ट्रिंग वुड बी 8। अब ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट होते हैं? वही, अगर आप कोई भी नंबर को एक नंबर से डिवाइड करो, कंसिडर दिस इज m/n, तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा? इससे छोटा ही वैल्यू मिलेगा। आप ये कोई भी वैल्यू देख लो, इसमें से कोई भी एक वैल्यू 7 से बड़ा नहीं है। और ये टोटल नंबर ऑफ सेट कितना रहा? 6, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अगर 0 आता तो ये वाली बात होती, लेकिन हमें पता है क्योंकि इसका डिवीजन कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब हमें इसमें कभी 0 मिलेगा ही नहीं। तो बचे कितने? 6 डिजिट। और अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से कोई बड़ी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या रहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही वैल्यू घुमा फिरा के आएंगे, और घुमा फिरा के भी एक ही सीक्वेंस में आएगी। अगर आपको 1 मिल रही है तो नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी, उसकी नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी, उसकी नेक्स्ट वैल्यू 6 होगी, 4, 5। अगेन 1 मिल रही है तो सेम पैटर्न रिपीट होगा, 8, 3, क्योंकि आपका डिवाइजर सेम है। वो आपके रिमाइंडर को सेम तरीके से
रिस्पॉन्ड करेगा विद द सेम क्वेश्चन। तो जैसे आपके रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं उसी तरह उसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन भी रिपीट होंगे। तो एक बात तो ये हुई m-n का डिवीजन होगा तो रिमाइंडर होंगे 0 से लेके n-1 तक। अगर आपका डिवीजन इनफाइनाइट जा रहा है डेसिमल एक्सप्रेशन लेकिन वो रिपीटेटिव है तो आपके रिमाइंडर में 7 से अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेट कितना n-1 आपके पास वैल्यूज़ इतने वैल्यूज़ रहेंगे और सब वैल्यूज़ आप सब वैल्यूज़ वुड बी लेस देन n। ये दो बातें पक्की हो गई कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट एक्सप्रेशन है वो इनफाइनाइट जा रहा है रिपीटेटिव तो आपके पास n-1 वैल्यूज़ होंगी और हर एक वैल्यू n से छोटा होगा। अभी ये दो कंक्लूजन के ऊपर हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ऐसे क्यों है। अभी देखो आप डिवाइड कर रहे हो m/n और आपको पता है कि आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि उसके जो कुछ नंबर क्वोशंट है क्वोशंट रिपीट हो रहा है। इन दिस केस 1 1 4 2 5 8 7 ये क्वोशंट रिपीट हो रहा है। क्वोशंट रिपीट क्यों हो रहा है क्योंकि डिवाइजर को उसी की तरह उसके रिमाइंडर मिल रहे हैं। रिमाइंडर सेम क्यों मिल रहे हैं क्योंकि उसका जो डिवाइजर है वो एक फाइनाइट नंबर है। इन दिस केस अगर 7 है तो इनको 6 तक के वैल्यूज़ मिलेंगे। अगर इनका डिवाइजर 21 होता तो इनकी स्ट्रिंग होती 20 लेंथ की और हर एक वैल्यू 20 से छोटी होती है मतलब 0 से लेके 1 से लेके 19 तक। तो मतलब अगर आपके स्ट्रिंग में रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो हो रहा है मतलब आपका रिमाइंडर का स्ट्रिंग का भी रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो हो रहा है। और रिमाइंडर के स्ट्रिंग का रिपीटेटिव पैटर्न कब फॉलो होगा जब आपका डिवाइजर एक फाइनाइट नंबर होगा क्योंकि फाइनाइट नंबर का ही कुछ वैल्यू हमें पता होता है। फाइनाइट नंबर से एक वैल्यू छोटा रहेगा तो उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ का सेट हमें मिलेगा रिमाइंडर स्ट्रिंग में। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद रिपीट हो रही है मतलब ये स्ट्रिंग किसी भी दो इंटीजर के डिवीजन से प्राप्त की गई हुई है। अगर ऐसा नहीं क्योंकि उसका क्वोशंट रिपीट हो रहा है मतलब उसका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है रिमाइंडर स्ट्रिंग रिपीट हो रहा है मतलब उसका डिवाइजर एक फाइनाइट नंबर है। इन दिस केस आपको 6 स्ट्रिंग मिल रहे 6 नंबर्स मिल रहे स्ट्रिंग में तो उसका डिवाइजर 7 है। अगर आपको 50 स्ट्रिंग मिलते हैं डिवाइजर रिमाइंडर स्ट्रिंग में तो उसका रिमाइंडर 51 होता। अगर आप बात करो कुछ ऐसा नंबर 0.101101101101110 जिसका कोई डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद कोई पैटर्न कांस्टेंट नहीं है मतलब ये जो पैटर्न है वो इनफाइनाइट है इसमें कोई रिपीटेटिव पैटर्न मिल नहीं रहा है हमें। अगर क्वोशंट में रिपीटेटिव पैटर्न नहीं मिल रहा है इसका मतलब हमें इसके रिमाइंडर्स में भी कोई रिपीटेटिव पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर रिमाइंडर्स में रिपीटेटिव पैटर्न मिलता तो डिवाइजर तो अपना सेम होता तो फिर चलो मान के चलो कि ये नंबर किसी दो इंटीजर का डिवीजन से प्राप्त किया गया हुआ है। अगर ये नंबर किसी दो इंटीजर के डिवीजन से प्राप्त किया गया होता तो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये इनफाइनाइट अभी कहा जा रहा है मतलब ये चलता ही जाएगा रुकेगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मतलब इसका क्वोशंट ये वैल्यू नथिंग बट m डिवाइडेड बाय n इसका क्वोशंट वैल्यू है। तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर रिमाइंडर सेट इनफाइनाइट तक जा रहा है अगर ये उसका रिमाइंडर सेट है रिमाइंडर स्ट्रिंग यही इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसकी जो डिवाइजर है वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए क्योंकि हमें इधर क्वोशंट इनफाइनाइट मिल रहा है मतलब उसका रिमाइंडर स्ट्रिंग भी इनफाइनाइट होगा उसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर रिमाइंडर स्ट्रिंग इनफाइनाइट मिल रहा है इसका मतलब जो डिवाइजर है वो भी इनफाइनाइट ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता वो फाइनाइट होता सपोज वो होता 1 करोड़ समथिंग तो आपको रिपीटेटिव रिमाइंडर स्ट्रिंग इनफाइनाइट नहीं मिलता। रिपीटेटिव स्ट्रिंग में आपको क्या मिलता कि 1 करोड़ -1 और जो वैल्यूज है वो आपके रिपीटेटिव स्ट्रिंग में मिलते हैं। बट इन दिस केस दे आर सेइंग दैट कि रिपीटेटिव स्ट्रिंग इनफाइनाइट है इसी मतलब उसका डिवाइजर इनफाइनाइट नहीं है फाइनाइट नहीं है
इन अदर वर्ड्स उसका डिवाइजर इनफाइनाइट है। अगर n इनफाइनाइट है तो m डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट वुड बी 0। बेसिकली किसी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवीजन होता ही नहीं है, लेकिन तो तो मतलब ये बात है, एक बात गौर करने वाली हुई कि अगर हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, अगर ये नंबर किसी दो नंबर के डिवीजन से प्राप्त किया गया होता तो हमेशा n वुड बी इनफाइनाइट। तो अगर n वुड बी इनफाइनाइट तो पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब हमें ऐसा, हमने जो अजम्पशन किया था कि ये जो नंबर है हमें किसी दो इंटीजर के डिवीजन से प्राप्त किया गया हुआ है, वो अजम्पशन रॉन्ग निकला। क्योंकि अगर वो सही होता तो हम m ऑलवेज भी इनफाइनाइट, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्वेश्चन स्ट्रिंग रिपीट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन स्ट्रिंग रिपीट नहीं हो रहा है मतलब आपका रिमाइंडर स्ट्रिंग रिपीट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर स्ट्रिंग रिपीट नहीं, आपका डिवाइजर इनफाइनाइट है, और डिवाइजर इनफाइनाइट है तो ये अलग ही इक्वेशन बन जाता है। ये और दो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा फर्स्ट अजम्पशन ही रॉन्ग था कि ये नंबर किसी भी दो इंटीजर के डिवीजन से प्राप्त किया गया है। और इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में ऐसी डेफिनेशन होती है कि नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म एज p बाई क्यू इज रैशनल, और नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न एज p बाई क्यू इज इरेशनल। ये इस चीज़ का पीछे का एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता तो आपको नहीं पता चलती, इसके लिए आपको डेसिमल एक्सप्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ इसके पीछे का एक्चुअल क्रक्स, एक्चुअल मीनिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही ज्ञान वाली बातें होती रहेगी। और सिर्फ यही नहीं है, हम लोगों ने देखा था कि ये जो नंबर जहाँ एक ये एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड होता है वो एक ही कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं, इसमें कई सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं, और उसका इक्वेशन भी हमने डिराइव किया था, किधर था, हाँ उसका इक्वेशन भी हम लोगों ने डिराइव किए थे। तो इट्स नॉट और इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर वाले सम जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ऐसी कई सारी बातें होती रहेंगी। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर।